Hello बच्चों, let's read the question and question says the molar specific heat capacity of a monoatomic ideal gas is Cv is equal to 3 by 2 R while that of diatomic ideal gas is Cv is equal to 5 by 2 R where R is universal gas constant. The molar specific heat capacity at constant pressure of equimolar mixture of the two will be. एंड तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एक मोनोएटोमिक गैस जिसके लिए Cv की वैल्यू गिवन है 3/2R, एक गिवन है डायटोमिक गैस जिसके लिए Cv की वैल्यू गिवन है 5/2R। हमें निकालना है Cp ऑफ मिक्सचर जब हम इन दोनों गैसेस के इक्विमोलर मिक्सचर मतलब उन दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे तो उस मिक्सचर की हमें निकालनी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हमें निकालना है Cp। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो अगर Cv है कांस्टेंट और वी कैन से मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और Cp क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Cp और Cv के बीच में क्या रिलेशन होता है, R इज इक्वल्स टू Cp माइनस Cv। तो हमें सबसे पहले गिवन है एक मोनोएटोमिक गैस, मोनोएटोमिक गैस। तो इसके लिए हमें गिवन है Cv इक्वल्स टू 3/2R। तो अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस Cv दैट इज इक्वल टू R प्लस 3/2R। तो ये हो गया 5/2R। अब नेक्स्ट हमें गिवन है एक डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू हमें गिवन है 5/2R। तो यहां से Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस 5/2R। तो ये हो जाएगा 7/2R। अब हमें मोनोटोमिक गैस की Cp की वैल्यू आ गई और डायटोमिक की आ गई, लेकिन हमें निकालना है Cp ऑफ मिक्सचर जब हम इन दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर बनाएंगे तब Cp की वैल्यू क्या होगी। तो जो फॉर्मूला होता है वो इसके लिए होगा Cp ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो यहाँ पे जो N1 है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हमारी फर्स्ट गैस है वो है मोनोएटोमिक गैस, ये हम लिख सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। और N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये दो गैसेस हैं इनका इक्विमोलर मिक्सचर है, इक्विमोलर मतलब नंबर ऑफ मोल सेम है। तो N1 इज इक्वल टू N2 हमें गिवन है, तो लेट कर लेते हैं इक्वल्स टू N। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो Cp मिक्सचर क्या हो जाएगा, N Cp1 प्लस N Cp2 डिवाइडेड बाय N प्लस N। तो अगर N हम कॉमन ले लें यहां से तो अंदर बचेगा Cp1 प्लस Cp2 डिवाइडेड बाय N प्लस N 2N। तो यहाँ से N से N हम काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 1/2 इंटू Cp1 की 5/2R प्लस Cp2 की वैल्यू हमने निकाली थी 7/2R। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 12R/2। तो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 6 and 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3R। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी।
Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.